दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। हर घर में डायबिटीज़ को लेकर कोई न कोई परेशान रहता है, चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो। सभी लोग उस रोग के तलाश में रहते हैं कि कैसे हम स्वस्थ हों। सीधे तौर पे हम चलते हैं, डॉक्टर आकाश सिंह जी हैं जो आज के दौर में बेहतर इलाज भी कर रहे हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करें कि इस समय जितने तेज़ी से डायबिटीज़ को लेकर ये बीमारी बढ़ रही है, इसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए आम लोगों को। सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, थैंक यू। सर, जो बीमारी है डायबिटीज़ को लेकर किस तरीके से रोकथाम की जाए और हुँ, सबसे सस्ता दवा के बारे में बता दीजिए। अच्छा, जी, डायबिटीज़ तो देखिए आजकल हर परिवार में 1 या 2 सदस्य होते ही हैं जिनको डायबिटीज़ होती है। और डायबिटीज़ के साथ ये है कि ये समझ लीजिए आजकल की कलयुग की बीमारी है ना? ये खान-पान, रहन-सहन, हैं? और अपनी हेल्थ, पर्सनल हेल्थ के बेसिस पे डायबिटीज़ होना ना होना निर्भर करता है। जी। डॉक्टर साहब अक्सर पेपर या मैगज़ीन में कभी-कभी छोटे जगह पे मिल जाता है कि कोई भी सफ़ेद चीज़ खाने से आपको डायबिटीज़ बढ़ सकता है। ऐसा क्या चीज़ है कि जो जिससे आदमी खाए अस्वस्थ रहे? अब देखिए ऐसा कहना कि हर सफ़ेद चीज़ खाने से डायबिटीज़ होगी ये सही नहीं है। जैसे सफ़ेद तो दूध भी होता है, हाँ। अगर लिक्विड में बात करें। अगर अगर आप सॉलिड की बात करें तो सफ़ेद एग भी होता है, अंडा, ठीक है? इन दोनों से आपको डायबिटीज़ नहीं होती। डायबिटीज़ मेनली कार्बोहाइड्रेट और फैट से होती है, ठीक है? अब वो आप चाहे मैदे के रूप में ले लिए, चाहे चीनी या आलू, चावल, हुँ, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ज़्यादातर डायबिटीज़ होती है। और एक और कारण है फैमिली हिस्ट्री, हुँ, मतलब माता-पिता या भाई-बहन, उनको भी अगर डायबिटीज़ है तो काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं हुँ। कि डायबिटीज़ होने वंशा के। कुल चलने का। हाँ। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए कि आम तौर पे जो लोग घरेलू उपचार भी करते हैं, तो अक्सर देखा जाता है कि घरेलू उपचार सक्सेस नहीं होता है, फिर अंग्रेज़ी दवा की तरफ हुआ बढ़ते हैं। तो उनके लिए क्या कुछ करें? अब देखिए घरेलू उपचार करना अच्छी बात है, इससे ये होता है कि आदमी कम से कम अवेयर है अपनी हुँ, बीमारी को लेके। लेकिन अगर उससे आराम नहीं है और डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, तो डायबिटीज़ कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो आप एलोपैथी से करिए या जो आपको सुविधा लगे उस इससे करिए, लेकिन डायबिटीज़ कंट्रोल करना, डायबिटीज़ को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इसमें एलोपैथी का अच्छा रोल है। अगर डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या हो सकता है जो रोगी हैं उनके साथ? देखिए डायबिटीज़ का मेन असर 3 चीज़ों पे होता है, एक आँखों पे, एक किडनी पे और एक नसों पे, नर्व्स पे, ठीक है? तो मोस्टली किडनी का बहुत बाद में पता चलता है, डैमेज हो रही होती है। लेकिन सबसे पहले आदमी को न्यूरो के बारे में पता चलता है, नर्व्स में, जो पैरों में झुनझुनाहट, हाथों में झुनझुनाहट, इन सब से ही जो है शुरुआत होती है जब वो डायबिटीज़ की जाँच कराता है। हुँ, लेकिन तब तक किडनी में भी काफ़ी डैमेज हो चुका होता है, तो इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आपको बता दें कि स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं, हमसे थोड़ी-सी जानने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं को देखा जाता है तो आम तौर पे सब शादी नहीं हुई रहती है तो स्वस्थ रहती हैं, जैसे ही शादी होती है उनका थोड़ा-सा बीमारी का जो बोझ है लगता बढ़ता जाता है। और अक्सर ये भी देखा जाता है जैसे ही महिलाएँ प्रेग्नेंट होती हैं, बच्चे होते हैं, तो उसके बाद भी तमाम तरह की उनकी दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, ये इस तरह की बीमारियाँ आती हैं। मैम, इस तरह की जो बीमारियाँ महिलाओं को होती हैं, उनको क्या करना चाहिए? किस तरीके से उन्हें स्वस्थ होने के लिए सहज उपाय? नहीं, एक पहली चीज़ तो ये है कि प्रेगनेंसी एक बीमारी नहीं है, है हुँ, ना? जैसे लोगों को ये लगता है मैं प्रेग्नेंट हो गई मतलब मैं बीमार हूँ, प्रेगनेंसी एक बीमारी नहीं है। प्रेगनेंसी एक फिज़ियोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब एक नॉर्मल चीज़ है जिसको एकदम नॉर्मल तरीके से लेना चाहिए। और ये है कि प्रेगनेंसी में आपकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं, जैसे जो आपकी रिक्वायरमेंट आयरन, कैल्शियम या न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स की जो पहले होती है, प्रेगनेंसी में वो बस बढ़ जाती है, बस इतना है। बट प्रेगनेंसी अपने आप में एक बीमारी नहीं है, बिल्कुल भी उसको बीमारी की तरह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि औरतें जो हमारी औरतें हैं घर पर जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उन्हें लगता है कि वो बीमार हो गई हुँ, हैं, बट हुँ। ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी बिल्कुल ही नॉर्मल चीज़ है, उसको नॉर्मली लीजिए। और ये है कि अपनी रिक्वायरमेंट जो बढ़ गई है उसको आप लीजिए, अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, तो जो आप रिक्वायरमेंट अपनी पूरी करेंगी तो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे आप। महिलाएँ जैसे ही इस तरीके की कुछ चीज़ होते हैं तो वो डर जाती हैं, चाहती हैं कि हमारे इर्द-गिर्द सारे लोग रहें। थोड़ा-सा भी कुछ भी होता है तो सबसे पहले वो चाहती हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएँ। बिल्कुल। कुछ ऐसे उपाय बताइए कि थोड़े-सा उनको राहत के लिए कि मान लीजिए बहुत ऐसे गाँव हैं, गाँव से जो बिलॉन्ग महिलाएँ करती हैं तो अस्पताल काफ़ी दूर पे होता है, 10 जी। किलोमीटर, 5 किलोमीटर। प्राइमरी ट्रीटमेंट तो सरकार की तरफ से हर जगह अवेलेबल है, आशाएँ हर जगह अवेलेबल हैं।
आयरन और फॉलिक एसिड की दवाइयाँ सरकार हर जगह बांट रही है, कैल्शियम हर जगह अवेलेबल है, टीटी टेटनस का टीका हर जगह अवेलेबल है ना। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो अवेलेबल है। पर दूसरी चीज़ क्या होती है कि प्रेगनेंसी एक हार्मोनल चेंज होते हैं बॉडी में, तो उसमें औरतों की ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। मतलब उनको थोड़ा सा और आप अटेंशन दीजिए, थोड़ा केयर दीजिए, तो उनकी आधी बीमारियाँ तो वैसे ही ठीक हो जाएंगी। बाकी सरकार की तरफ से भी आप पहले के ज़माने में जब 90 के दशक हुआ करता था तो इस समय महिलाएं बहुत काम करती थीं। आज के समय में महिलाएं बिल्कुल काम नहीं करती हैं। वो नौबत आ जाता है कि उनको ये आप कैसे कह सकते हैं कि आज के समय में महिलाएं काम नहीं करती? मतलब जो चीज़ इस समय देखा जा रहा है उसलिए हम बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम एकदम नकार नहीं सकते कि कोई काम ही नहीं करता है। जी। जिससे हमारी माताएं जी थी तो उस समय वो लोग हॉस्पिटल का नाम ही नहीं जानती थी, लेकिन आज ये मिसेज हैं, चाहे भाभी हैं, चाहे जो भी है, तो उनको हॉस्पिटल जाना ही जाना है। तो उन लोगों को थोड़ा सा नहीं, देखिए पहले का जो समय था, पहले का जो खान पान था वो बिल्कुल अलग था, है ना। आज का खान पान और पहले के खान पान में कितना फ़र्क है आपको भी पता है ना। पहले की जो फल सब्जियां थी कितनी शुद्ध थी, और आजकल जो फर्टिलाइज़र और ये सब, तो खान पान जब इतना बदल गया है तो उसी हिसाब से शरीर भी बदल गया है। पहले तो घर पर ही डिलीवरियाँ हो जाती थी। अब क्या आप यही बोलोगे कि पहले तो घर पर डिलीवरी हो जाती थी, कोई किसी ने कभी कोई दवा नहीं खाई, कोई आयरन की गोली नहीं ली, कैल्शियम गोली नहीं ली, और आज जो है कि एक बच्चा 2 बच्चा करने में ही ये हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा रोल इसमें खाने पीने का भी है, क्योंकि हमारे खाने पीने की क्वालिटी तो पहले से गिरी है, उसमें तो कोई दो राह नहीं है। मिलावटें बहुत ज़्यादा होने लगी हैं, तो उसका असर भी तो उस औरत पे आएगा जो वो खा रही है, तो उस पर वो असर भी तो आएगा, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो इसलिए हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है, ठीक है। हॉस्पिटल जाना उसको एक इस तरह से मत लीजिए कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं मतलब कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। एक मतलब प्रेगनेंसी में डॉक्टर को दिखाना, चेकअप कराना एक नॉर्मल चीज़ है। ये इसको नॉर्मली लीजिए कि ये रूटीन है, ये हमें करना है। इसको ऐसे मत लीजिए कि नहीं हम पहले तो नहीं दिखाते थे, हम अब क्यों दिखाएं। बिल्कुल इस तरह से लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और जैसे जो गरीब पेशेंट हैं, आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जाइए, वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल हैं, आपकी सारी दवाइयाँ फ्री हैं, सब कुछ फ्री है। आप दिखाइए, दिखाने में क्या दिक्कत है। आप सुरक्षित रहेंगे, आपका बच्चा सेफ रहेगा, और आपको क्या चाहिए। तो आप देख रहे थे डॉक्टर आकाश और उनकी सिस्टर सारी बातें बताएं महिलाओं को लेकर, पुरुषों को लेकर। लगातार ये रिपोर्ट बनारस से हम दे रहे थे। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ में। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।